हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या फील करते हैं आपके लिए और रोमांटिकली क्या करना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और हर पायल के लिए मैं चैनल्ड मैसेजेस भी यूज़ करूँगी कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनकी डीप थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो रिगार्डलेस आप मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए या सेम जेंडर के लिए देख रहे हैं, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, और अगर आप अपने क्रश के लिए भी देखना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स डीप थॉट्स क्या हैं, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है, रिगार्डलेस क्या जेंडर है और क्या सिचुएशन है। तो शुरू करने से पहले हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन डिवाइन सोर्स को पता है, और जब भी आपने इस तरह की रीडिंग्स देखनी है अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और रिस्पेक्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, दिस हार्ट, ब्यूटिफुल। Option number 2, this red heart, very simple. And option number 3 is this heart. तीनों में से आपका जो दिल करे आप सिलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं, मेडिटेट कर लीजिए और फिर आप अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये सेलेक्ट किया था, आप लोगों की ये रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, डीप फीलिंग्स, और क्या रोमांटिकली आपके लिए करना चाहते हैं वो हम इसमें देखेंगे। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे उनकी तरफ से आपके लिए। तो फर्स्ट वी हैव द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, the Moon, 9 of Swords and King of Swords, Nine of Pentacles, 4 of Pentacles and 2 of Pentacles। अर्थ एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसके अलावा लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर। जी, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आई होप आप लोगों को सब कार्ड्स क्लियरली नज़र आएँ, बल्कि ये सेंटर में थी एनर्जी और ये लास्ट में थी। ओके, आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स। एक सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपके पर्सन कोशिश करते हैं कि चीज़ों को, बातों को अपने तक रखें और शो नहीं करते हैं, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो एंगर भी समटाइम्स छुपा लेते हैं, रेजिस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, चेंज को भी रेजिस्ट करते हैं, चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं। और एक चीज़ जो मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तब भी आपके पर्सन ने बहुत रेजिस्ट किया इस रिलेशनशिप में आने के लिए, और शुरुआत से ही आपके पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं रहे हैं आपके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हर चीज़ में इनिशिएट आपने किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जब भी कोई ब्रेकअप हुआ आप लोगों का, आपने इनिशिएट किया। जब भी कोई प्रॉब्लम आई, आपके पर्सन ने आपकी तरफ देखा कि आप सॉर्ट आउट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा रिलेशन चला ही सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपके पर्सन शुरुआत से ही इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते थे। अब इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव्स ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि क्या रीज़न है कि आपके पर्सन डिनायल में थे या फिर ट्रूली वो रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते थे।
तो क्योंकि आज हम उनकी ट्रू फीलिंग्स पर ये रीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रूली वो इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे और आपका रिलेशनशिप बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली शुरू हुआ। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग इस रिलेशनशिप में आ गए। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड। हो सकता है आप लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हो, वर्क प्लेस कुछ लोगों की मुझे सेम लग रही है। हो सकता है कोई किसी का टीचर हो, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते थे और अनएक्सपेक्टेडली आपने उनको बता दी अपनी फीलिंग्स, और ये उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आपके लिए भी शुरुआत में तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस इंसान के साथ रिलेशन होगा, लेकिन फिर आप लोग रिलेशनशिप में जब जाने लगे और आपने एक्सप्लेन कर दी अपनी फीलिंग्स, तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा शॉक में चले गए। और शायद वो शॉक में अगर नहीं गए तो उन्होंने आपसे कहना चाहा कि अभी वो रेडी नहीं है, अभी उन्हें एक दूसरे को और जानना चाहिए। शायद उन्होंने ये क्वेश्चंस भी किए कि कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। तो कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही सडन। आई एम सॉरी। और मुझे लग रहा है कि शुरू दिन से ही आपके पर्सन विलिंग नहीं थे इस रिलेशनशिप में जाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप कितने सपोर्टिव हैं तो वो मान गए इस रिलेशनशिप में आने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे इस रीडिंग से क्या वाइब्स आ रही हैं। अब ये किसी के लिए ट्रिगर हो सकता है, अगर आप लोग नहीं देखना चाहेंगे तो प्लीज़ मत देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की एनर्जी ख़राब नहीं करना चाहती। अगर आपसे रेजोनेट होगा तो फिर ही आपने कंप्लीट रीडिंग देखनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़े से सेल्फिश हैं, थोड़े से मतलबी थे शुरुआत से ही। क्योंकि एक तो वो रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते थे, और दूसरा ये कि जब उन्होंने ये देखा कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और सपोर्टिव सिर्फ मोरली नहीं, आप शायद मटेरियल लाइफ में भी आपने कुछ इन्हें सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली। बहुत स्पेसिफिक ये है, किसी को शायद किसी से रेजोनेट हो। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी जब उन्होंने देखी आपकी तरफ से आते हुए, तो वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ चले गए। और यहाँ पर प्यार मोहब्बत मुझे नज़र नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी पायल नंबर 1। जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो किसी के लिए सुनना, कोई सुनना चाह रहा हो सच्चाई। तो अगर आप सच्चाई सुनने के लिए तैयार हैं तो फिर आप लोगों ने ये रीडिंग देखनी है, वरना आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी, फाइनेंसेस आते हुए देखे आपकी तरफ से, तो फिर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने लग गया। और उस वक्त तक इन्होंने आपको बहुत खुशी भी दी, बहुत प्यार भी दिया होगा, बातें भी की होंगी, और एक अच्छा बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपका चलना शुरू हो गया होगा। लेकिन शायद आपको कहीं ना कहीं महसूस हुआ हो कि ये रिलेशन आपकी वजह से चला है। अगर आप इस रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा सपोर्टिव ना होते तो ये रिलेशनशिप शायद ना चलता। और हमेशा ये याद रखिए कि रिलेशनशिप बैलेंस होना चाहिए। अगर एक बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है और दूसरा नहीं डाल रहा, तो फिर रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। और आपने इतना ज़्यादा इसमें सपोर्टिव रोल प्ले किया है कि आपके पर्सन को आपने मौका नहीं दिया है सपोर्ट करने का या काम करने का रिलेशनशिप पर। और रीसेंट पास्ट की एनर्जी अगर हम देखें, या आप प्रेजेंट एनर्जी आप इसको कह लें, कि आपकी बहुत ज़्यादा बात नहीं चल रही है अपने पर्सन से। आपके पर्सन काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एंगर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, एंग्जाइटी है यहाँ पर, स्लीपलेस नाइट्स। और फिर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर लेस कांटेक्ट है, और कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट नज़र आ रहा है मुझे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इनकी एनर्जी हमेशा ही ऐसी रहे, चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही, और ज़्यादा मुझे लगता है कि मसला तब शुरू हुआ होगा जब आपने सपोर्ट करना छोड़ दिया होगा फाइनेंशियली, या फिर आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट पुट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और आपने अपना हाथ खींच लिया। जब आपने रोक दिया अपनी सपोर्ट को, हर तरह की सपोर्ट को,
तब यहाँ पर आप डिप्रेशन में गए हैं और आपके पर्सन बहुत गुस्से की, एंगर की एनर्जी में आ गए हैं और इनको लगा है कि अब इन्हें ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं रहा है। तो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं मुझे आज पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। देख लीजिए किससे रेजोनेट हो रहा है और किससे नहीं। अगर नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती फिट मत कीजिएगा अपनी सिचुएशन में। इन नियर फ्यूचर इनकी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जगल कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं लेकर आ रहे हैं। दे आर पुटिंग अप अ शो, यू नो, क्लियर आई एम सॉरी, क्लैरिटी चूँकि वो दे ही नहीं रहे, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड भी क्लियरली मेरे मुंह से निकल नहीं रहा। तो एनीवेज़ क्लैरिटी देते हुए नज़र नहीं आ रहे। सिंगल एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है, इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं और पैसा बनाना या जहाँ से भी पैसा आ रहा हो उस जगह को अप्रोच करना या उस इंसान को अप्रोच करना, कुछ इस किस्म की मुझे वाइब्स आपके पर्सन से आ रही हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि कोई इंसान बुरा है, नो। हर इंसान की ज़िंदगी डिफरेंट होती है और हर इंसान अपनी ज़िंदगी से डिफरेंट चीज़ें सीखता है और चीज़ों को डिफरेंटली परसीव करता है। तो आपके पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। मैं हमेशा इन चीज़ों का जिक्र करती हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ डाउट्स या कोई बुराई या एंगर ना आ जाए किसी के लिए। और ये हकीकत भी है कि कोई इंसान कोई स्पेसिफिक बिहेवियर अगर दे रहा है तो उसके पीछे एक कहानी होती है, उसके पीछे एक वजह होती है। और अगर आपके पर्सन आज ऐसे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के लिए आपके साथ कनेक्ट हुए और पैसे के लिए अगर आपको छोड़ दिया, तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो एक गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे और उनका ट्रॉमा है पैसा, उनको पैसा इसलिए भी चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक अच्छे हेल्दी बैकग्राउंड से हों, पैसे हों, लेकिन फिर उनके साथ सडनली कुछ बहुत बुरा हुआ हो ज़िंदगी में, कुछ हुआ हो ऐसा जिससे वो सारी वेल्थ चली गई हो और फिर वो एक ट्रॉमा उनके जहन पे हो और उन्होंने सोचा हो कि अब उन्हें पैसा चाहिए ज़िंदगी में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप पैसे की वजह से ख़त्म हुआ हो, तो ये चाहते हो कि आने वाला हर रिलेशनशिप पैसे की बेस पर बनेगा और पैसा इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चाहिए। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इनके लिए, ग्रुप नंबर 1 जो मुझे नज़र आ रहा है। और इन नियर फ्यूचर भी आपके पर्सन मुझे इस तरह ज़िद्दी एनर्जी में, सिंगल एनर्जी में, एंड दे आर होल्डिंग ऑन टू मनी, व्हाट आई एम सीइंग हेयर। पैसे के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसे के बारे में ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं और आपको बिल्कुल वेटिंग की एनर्जी में रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत से लोगों ने शायद गिव अप कर दिया हो इस रिलेशनशिप पर, मूव ऑन करना चाह रहे हों। तो आप लोगों के लिए आज ये मैसेजेस आ रहे हैं ट्रू फीलिंग्स की। आज हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसा है। अभी रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी वो रेडी नहीं हैं हार्डवर्क के लिए जो कि रिलेशनशिप के लिए चाहिए, और जो इमोशंस आपको चाहिए हैं वो अभी इस इंसान के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं, मैं फिर ये कह रही हूँ कि कभी चेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। अब हम देखते हैं कि रोमांटिकली क्या करेंगे। अनरिक्वाइटेड लव, अट्रैक्शन, इंगेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों की शायद इनसे शादी हो गई। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद कमिटमेंट मांगी इनसे, लेकिन इन्होंने नहीं दी। और विद अट्रैक्शन मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि अट्रैक्शन हो आप लोगों के दरमियान, लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपके जहन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, तो फिर नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। मुझे इससे एक ये मैसेज भी आ रहा है। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको महसूस होना शुरू हो गया है कि इनफ अट्रैक्शन या केमिस्ट्री अब इस रिलेशनशिप में नहीं रही है और इसी वजह से ये डिप्रेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, एंग्जाइटी नज़र आ रही है, परेशानी नज़र आ रही है और एक नेक्स्ट स्टेप पर जाना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है एक सर्टेन लेवल से आगे आप लोग अपने रिलेशनशिप में गए ही नहीं हैं, आप लोगों की बात इंगेजमेंट तक अभी पहुँची ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। रोमांटिकली आपके पार्टनर क्या करेंगे?
वो सोचेंगे कि क्या अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में अभी भी या नहीं। इनको रिव्यू लेने की ज़रूरत है, इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि किसी और से एंगेजमेंट इनकी हुई भी है या कर रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक है ये, देख लीजिए किससे रेजोनेट कर रहा है। तो किसी और से अगर ये इंगेजमेंट कर रहे हैं, इस वजह से हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। एक कोई और इंसान और आप दोनों को जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं इन नियर फ्यूचर, लेकिन डिसीजन कोई लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। सिंगल हैं, डिसीजन नहीं लेंगे, जगल करते रहेंगे, दोनों को देखते रहेंगे कि कौन सा इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, कौन सी ऑप्शन इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एज इन ऑप्शन देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप कभी भी किसी की ऑप्शन नहीं बनिए, यू नो। आप डिज़र्व नहीं करते हैं कि कोई आपको एक ऑप्शन की तरह देखे। यू शुड बी द वन, ओनली वन। और आपके होते हुए किसी और को वो क्यों देखें। तो यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है। चैनल्ड मैसेजेस उनकी तरफ से देखते हैं क्या है। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स मुझे नज़र आई हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैसेज आपके सामने आया। उनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्लियर नहीं है अपनी इंटेंशंस के बारे में आपके पार्टनर। और ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, वो ट्रूली ये नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है। गिव मी सम स्पेस, इनको स्पेस चाहिए, अलोन टाइम चाहिए। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट, आपसे पेशेंस मांग रहे हैं। अब ये टोटली आप पर है कि आपने कितना और पेशेंट रहना है। व्हाट मोर स्पिरिट प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या सोचते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स। ओके, आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। तो अगर आप इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप शादी ना करें लेकिन कम अज़ कम इंगेजमेंट तो कर लीजिए, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट रेडी, आई वॉन्ट यू टू बी मोर पेशेंट, आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग। वो आपसे ये कह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन हकीकत ये है विद द मून कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जी मुझे नज़र आई है। मिसिंग यू कम्स इन वेव्स, टुनाइट आई एम ड्राउनिंग। मिस भी कर रहे हैं। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर, तो आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स। ओके, तो आपको मिस भी कर रहे हैं ये। आई विश यू वर हेयर, आई रियली डू केयर। ओके, वो आपको ये बता रहे हैं कि उनको वाकई आपकी परवाह है, आपको मिस भी कर रहे हैं रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान जो भी सिचुएशन हुई, जो भी इनकी एनर्जी मुझे नज़र आई है। आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू। तो उनकी हायर सेल्फ ये बात जानती है कि यू आर स्पेशल, आपसे उन्हें प्यार है, आपको वो मिस करते हैं, वो हर्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि ये एनर्जी उनकी भी है, ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन उनको भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनकी हायर सेल्फ उनसे ये कहती है, उनका ज़मीर उनसे ये कहता है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। और शायद वो आपके साथ बहुत हार्श रहे, बहुत आपके साथ उन्होंने अनफेयर किया और आप पर गुस्सा किया, आप पर चिल्लाए भी, शायद आप में से कुछ लोगों को ब्लॉक भी किया। सबसे बड़ी बात ये कि क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं की है। और दे स्टिल वांट यू टू बी पेशेंट, और उनको ये भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, और करंटली उन्हें नहीं मालूम उन्होंने क्या करना है। उन्हें थोड़ी सी स्पेस और चाहिए। वो चाहते हैं कि आप थोड़े से और पेशेंट हों, आप उनका थोड़ा सा और इंतज़ार करें। वो अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, और इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। रिगार्डलेस जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, आपको मिस कर रही है उनकी हायर सेल्फ। वो अक्सर आपको मिस करते हैं क्योंकि आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है। और ये नेचुरल है कि कोई इंसान जितना भी बुरा हो, कोई इंसान जितना भी वर्काहॉलिक हो, कोई इंसान जितना भी पैसे के पीछे भाग रहा हो, जो भी उसकी प्रायोरिटी हो, अगर हमारे साथ किसी ने अच्छा किया है, या अगर उसे एक इंसान के साथ किसी ने अच्छा किया है, उसको प्यार दिया है, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए था, तो जाहिर है कि उसकी याद आएगी। एंड इट्स वेरी वेरी नेचुरल, और इनको भी आ रही है। दे आर मिसिंग यू रिगार्डलेस, और ये हर्ट भी होते हैं जब ये आपको मिस करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि उन्होंने अनफेयर किया है।
तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेड हार्ट सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए रोमांटिकली क्या करना चाहते हैं, ये हम आखिर में देखेंगे। और आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। तो सबसे पहले वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, Ten of Swords, 5 of Pentacles and the Emperor. तो यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। We have Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, सेजिटेरियस। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे एक नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपने दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है। आपके पर्सन ट्रूली आपसे प्यार करते हैं। ग्रुप नंबर 1 बहुत पैशनेट हैं आपके बारे में, पोजेसिव हैं आपके बारे में, आपसे प्यार करते हैं। दिस इज़ अ डिवाइन लव एक्चुअली। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, बहुत फ्रेश था, एनर्जेटिक था, लव था ऑब्वियसली, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने कनेक्ट किया। जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, आप दोनों ने ही म्यूचुअली एनर्जी फील की, म्यूचुअली आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, म्यूचुअल था, सब कुछ म्यूचुअल था और बहुत ही प्रोटेक्टेड और डिवाइन लव आप लोगों को ये लगा। लेकिन फिर बीच में कुछ हुआ जिससे कोई एक इंसान मुंह फेर कर चला गया। आप में से कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि शायद आपने किसी इंटरनेट के ज़रिए आप लोगों का कनेक्शन बना, किसी भी तरह से हो सकता है ये। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट के ज़रिए आप लोगों का कनेक्शन बना, ऑनलाइन बना। बहुत स्पेसिफिक है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। अगर हो रहा है किसी के साथ तो आपके लिए ये मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इंटरनेट पर कनेक्ट किया, और जब भी कनेक्ट किया बहुत पैशनेट कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान हुई, कन्वर्सेशंस हुई, मिले भी आप लोग, और बहुत ही ज़बरदस्त था हर चीज़, अप एंड अप। लेकिन उसके बाद किसी एक ने मूव ऑन किया और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। अगर मूव ऑन किया भी, ब्रेकअप हुआ आप लोगों का, जो भी हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी उसके बाद। और मुझे लगता है कि आपने इनसे क्लैरिटी मांगी, लेकिन इन्होंने शायद आपको क्लैरिटी नहीं दी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया आपसे, निकाल दिया आपको बिल्कुल ज़िंदगी से। जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, कुछ हुआ कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और कुछ लोगों को ब्लॉक भी कर दिया, मुझे यहाँ तक भी नज़र आ रहा है, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया। लेकिन मुझे अब इनकी एनर्जी ऐसे लग रही है कि जैसे ये रेकन्सिलिएशन की तरफ आना चाह रहे हैं, ये आपसे दोबारा सुलह करना चाह रहे हैं। ये इनकी डीप थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं। इनकी फीलिंग्स में ये है कि ये दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच रहे हैं इस बारे में। लेकिन वी हैव द चैरियट, बहुत जल्दी सोच भी लेंगे और ये आने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है, पैशन रिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, थोड़े से गुस्से वाली इनकी एनर्जी हो सकती है। मुझे इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप टोटली एंड हो चुका है। जैसे मुझे पहले भी नज़र आया कि आप
में से किसी ने किसी को बिल्कुल ही ज़िंदगी से निकाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ हो और वो रिकवर कर रहे हों। रिकवर कर जाएगा अगर किसी का हुआ हुआ है कोई मसला यहाँ पर, तो रिकवरी यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ इनके जाने के बाद, बहुत तकलीफ़ हुई। आपके पर्सन को भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही है। आपके पर्सन आपसे अलग होने की तकलीफ़ बिल्कुल महसूस कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं वो, ये सब। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम आप उनके जहन में आते हैं और कभी कभार इनको गुस्सा भी आता है कि क्यों आपके बारे में वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को, जो वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। कंट्रोल करना चाहते हैं वो इस प्यार को, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत देर तक वो अपनी इन फीलिंग्स को कंट्रोल कर नहीं सकते। इट्स नेचुरल। अकेलापन महसूस होता है, तकलीफ़ होती है, बार बार पास्ट के बारे में सोचना, बार बार वो सारी चीज़ें जहन में आना। तो बहुत ज़्यादा आप इनके जहन में हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें अपसाइड डाउन हैं इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हैं। हम देखते हैं कि रोमांटिकली क्या करना चाहते हैं, फिर हम और बात करेंगे। मेक द एफर्ट, रिलीज़ योर एक्स एंड केमिस्ट्री। तो आप लोगों के दरमियान ऑब्वियसली केमिस्ट्री थी अमेजिंगली। पहले मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने बहुत म्यूचुअली बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट किया जब आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था, स्मूथ हर चीज़ चल रही थी। आपके पर्सन को अभी भी महसूस होता है कि जो केमिस्ट्री आपके साथ उनकी थी, जो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ उनकी थी, वो दोबारा नहीं बन पाएगी किसी और के साथ। और हो सकता है कि जब आप लोगों का ये रिलेशनशिप चल रहा था तो बीच में उनका कोई एक्स आ गया और किसी के एक्स की वजह से आप लोगों की सिचुएशन ख़राब हुई। हो सकता है इन्होंने अपने एक्स को दोबारा से चांस देने के बारे में सोचा हो और आपको पीछे छोड़ दिया हो। ये बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन देख लीजिए आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। ये कोई पास्ट एनर्जी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर चले गए किसी फियर की वजह से, कुछ भी हो सकता है। ये कैंडल बुझ चुकी है, आई नो, और मैं इसको दोबारा जला दूँगी। ये कोई साइन हो सकता है आप लोगों के रेकन्सिलिएशन का, कि पहले चीज़ें ख़त्म हुई बिल्कुल इस कैंडल के बुझने की तरह, लेकिन अब पैशन रिन्यू होगा, रिलेशनशिप रिन्यू होगा। नो, उसका चलने का दिल नहीं कर रहा है। एनीवेज, हम इसको अभी नहीं छेड़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एफ़र्ट करना चाह रहे हैं, अब दोबारा से वो एक चांस इस रिलेशनशिप को देना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे वो भागे वहाँ पर उन्हें क्या मिला? 10 ऑफ सोर्ड्स, बैक स्टैबिंग, बहुत पेन, अल्टीमेट पेन, सबसे ज़्यादा पेनफुल कार्ड इस पूरे डेक में। तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेन महसूस की है। थर्ड पार्टी हम इसको कह सकते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ये पेन आपके पर्सन को फील हुई। थर्ड पार्टी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ऐसा नहीं है कि जब वो थर्ड पार्टी के साथ थे तब आपकी याद उन्हें नहीं आई, तब भी उन्हें आपकी याद आई। और ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। इनको महसूस हुआ कि जो केमिस्ट्री और प्यार आपके साथ था, डिवाइन था, प्रोटेक्टेड था और प्योर था, वैसा उन्हें नहीं मिला। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो इन नियर फ्यूचर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वो थर्ड पार्टी ख़त्म होने वाली है और ये आपकी तरफ आने वाले हैं। वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, एफ़र्ट करना चाह रहे हैं। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो इन्हें गाइडेंस मिल रही है, इन्हें साइंस मिल रहे हैं, इनकी हायर सेल्फ इनको बता रही है, इनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है आपकी एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि ये आपके लिए रोए भी हों, रिगार्डलेस मेल हैं या फीमेल। मुझे ऐसा लगता है कि जब बिल्कुल टूट गए और हर तरफ से लोगों ने इन्हें धोखा दिया आपसे दूर जाने के बाद, अगर तो ये आपसे दूर गए हैं, तो इन्होंने आपको बहुत याद किया उस समय में। और अब ये टाइम आ चुका है इनकी ज़िंदगी में कि ये रिलीज़ करना चाहते हैं जो भी इनके
नेगेटिव पैटर्न्स थे या कोई नेगेटिविटी थी या टॉक्सिसिटी थी या कोई एक्स अगर इनकी ज़िंदगी में लिटरली था, तो ये अब उसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं, उसको निकालना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। लेट्स सी अब ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस इनकी तरफ से आपके लिए तो बहुत सारे आ गए, तो कुछ मैं इसमें से रख लूँगी, जो रह जाएंगे वो मैं रख लूँगी। ओके, ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, एग्जैक्टली आपके बारे में सोच रहे हैं आजकल, हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। आई एम नॉट रेडी, और जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं इनको फिर ऐसा लगता है कि दे आर नॉट रेडी। विल यू एक्सेप्ट मी, वाओ। तो एक और चांस की बात यहाँ पर हो रही है। एफ़र्ट वो करना चाहते हैं लेकिन जैसे ही एफ़र्ट करने लगते हैं फिर रुक जाते हैं। आई एम नॉट हाइडिंग एनी थिंग, तो वो आपसे ही कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। आई एम सो इन लव विद यू, वाओ। तो आज भी आपसे प्यार है इनको, रिगार्डलेस जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। विल यू मैरी मी, वाओ। बहुत खूबसूरत मैसेज आया आप लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे जब ये आपकी तरफ आएंगे, ऑथेंटिसिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया। कैन यू गिव मी अनदर चांस, टाइम आउट। इनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इनका टाइम ओवर हो चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है, और शायद इस वजह से इनको समझ नहीं आता कि इन्होंने क्या करना है। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके होंगे, इसलिए ये आपसे पूछ रहे हैं कि विल यू एक्सेप्ट मी, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। टोटली आप पर है कि आपने करना है या नहीं, लेकिन इनके दिल में कुछ डाउट्स चल रहे हैं इस वक्त। जब ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि आपको किस तरह से अप्रोच करें, किस तरह से वापस आएँ, किस मुंह से वापस आएँ, तो फिर ये सोचते हैं कि आई एम नॉट रेडी। लेकिन फिर से उनका दिल उनको ये बताता है कि आई एम सो इन लव विद यू, व्हाट शुड आई डू, कैन यू गिव मी अनदर चांस, विल यू एक्सेप्ट मी, विल यू मैरी मी। तो इस हद तक उनकी थॉट्स चली जाती हैं। तो ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स आपके लिए। आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या करेंगे वो नेक्स्ट, ये उनको भी नहीं पता। एफ़र्ट वो करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और लेट्स सी क्या होता है। आई विश यू गुड लक। मेरी दुआ होती है हमेशा आप लोगों के लिए कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में हो, एंड आई होप कि वो आपसे बहुत जल्दी बात करें। इन कार्ड्स में ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा उनके जहन में हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वो रोमांटिकली क्या स्टेप आपकी तरफ लेंगे, ये हम आखिर में देखेंगे, और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे आप लोगों के लिए। तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, then we have 8 of cups, the Hierophant, Ace of Swords, King of Wands, the Magician, and 9 of Wands। तो यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आए हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आप लोगों की रीडिंग है। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्लियरली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ग्रुप नंबर 3, आपके पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हैं। मुझे आर्मी की वाइब्स आ रही हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है। एनीवेज़ मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स आई हैं। तो बहुत सीरियस हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है। तो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड पर हैं
और आपके पर्सन की एनर्जी बहुत मैस्कुलिन है, इवन इफ़ he or she is a female, I'm sorry, even she is a female. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर वो फीमेल भी हैं तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचती हैं, अगर फीमेल के बारे में आप पूछ रहे हैं। वैसे मुझे ऐसे लगता है कि आपसे बहुत प्यार है इनको, और इनका प्यार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये समझते हैं कि अगर किसी को किसी से प्यार है तो प्रूफ करके दिखाना चाहिए, यू नो, विद प्रूफ बात होनी चाहिए, और सिर्फ बातों की हद तक या इमोशंस की हद तक नहीं होना चाहिए। जब तक आप किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं, स्टैंड नहीं लेंगे या प्रैक्टिकली किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके प्यार का पता नहीं चलेगा। तो कुछ इस किस्म की एनर्जी मुझे इनकी लग रही है, और आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट हैं। आप मुझे काफ़ी इमोशनल, लविंग एंड केयरिंग साइड पर लग रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी आप लोगों की है बहुत। इससे मुझे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम वाइब्स भी आ रही हैं कि एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है और एक बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, तो बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट करेंगे आप लोग। बहुत खूबसूरत आप लोगों का मुझे कम्बिनेशन नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अटेंशन की, टाइम की, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनकी अटेंशन चाहिए, आपको इनका टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको इनसे बात करनी है, आपको इनकी कंपनी में रहना है, आपको फील करनी है इनकी प्रेजेंस, और ये सारी चीज़ें ये शायद नहीं दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये बहुत बिज़ी रहते हैं, काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनको, वर्कaholic हैं, बहुत ज़्यादा काम करना इनकी प्रायोरिटी होता है। ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में मेहनत करें, ये समझते हैं कि इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ चल रहा है कि इसमें इनको मेहनत करनी है। जितनी मेहनत करेंगे आगे इन नियर फ्यूचर या इन फ्यूचर उसके इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये लॉन्ग टर्म सोचते हैं बहुत ज़्यादा, ये उस मोमेंट को नहीं जीते हैं। आपकी थिंकिंग इससे ऑपोजिट इसलिए है कि आप ये कहते होंगे कि लिव इन द मोमेंट, जो टाइम आपके पास अभी है आप उसको एंजॉय कीजिए। हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि फ़्यूचर क्या होगा। आप क्यों फ्यूचर के बारे में परेशान हैं? जो आपके पास मोमेंट अभी है, जो रिश्ते आपके पास अभी हैं, उन्हें ट्रेजर करें, उन्हें नर्चर करें। आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं और फ्यूचर का भी अभी पता नहीं है क्लियरली। तो ये मुझे थोड़ी सी आपकी थिंकिंग लग रही है, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। वो ये चाहते हैं कि वो फ्यूचर बिल्ड करें, फ्यूचर के लिए कुछ ज़बरदस्त करें, और आप दोनों के लिए भी कुछ बहुत ज़बरदस्त करें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करें। तो अगर आप दोनों के ही पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, और यही बात आप लोगों की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस पर बात करना चाहते हैं, शायद वो आपको कॉल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा पिंच करती है कि शायद वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नो, आपसे प्यार है उन्हें, मुझे ये नज़र आ रहा है। बस प्रैक्टिकल हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन्हें अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए, और ये चाह रहे हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, पेशेंट रहें। मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करें। ये आपको क्लैरिटी भी देंगे, ये आपको कमिटमेंट भी देंगे ऑथेंटिसिटी के साथ, जो मैजिक रिलेशनशिप में आपको चाहिए, जो प्यार आपको चाहिए, जो इमोशंस आपको चाहिए, ये वो भी आपको देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट टाइम, और मेहनत वो कर रहे हैं टुवर्ड्स देयर ड्रीम्स, और उन ड्रीम्स में आप भी हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब भी आप इनके साथ लड़ाई करेंगे और क्लैरिटी मांगेंगे और मुसलसल इनको कॉल करेंगे और टेक्स्ट मैसेजेस करेंगे, तो ये आपको जवाब नहीं देंगे। क्योंकि मुझे 8 of Cups यहाँ पर आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहस में नहीं जाएंगे, ये बहुत एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देंगे, बल्कि ये खामोशी से पीछे हट जाएंगे, जवाब देना बंद कर देंगे, घोस्ट करेंगे आपको ऐसे टाइम में। क्योंकि इनको गुस्सा आएगा जब आप इनसे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि डीप डाउन इनकी थॉट्स में ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल हैं। तो जब आप इनके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो इनको गुस्सा आएगा, और ऐसी सिचुएशन में ये आपसे बात नहीं करेंगे। ये आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक भी कर दें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है तो फिर आप इनको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दीजिएगा। वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, को डिपेंडेंसी एंड सोलमेट। वाओ! तो ये मैंने आपको जैसे पहले कहा था, मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रही हैं, तो ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं।
येस, दिस इज़ योर सोलमेट। वाओ, ये खूबसूरत कार्ड है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आपके पर्सन आपसे ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना चाहेंगे क्योंकि वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ऑथेंटिसिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ आपसे बात करना चाहेंगे। जो सच्चाई आप सुनना चाह रहे हैं, जो कुछ आप उनसे पूछ रहे हैं, वो आपको क्लियरली बताने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपके पर्सन को किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे ये लग रहा है। कोडिपेंडेंसी का यहाँ पर कार्ड आया, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो मुझे यहाँ पर एडिक्शंस नज़र नहीं आ रही हैं किसी किस्म की भी। ये कोडिपेंडेंसी काम के हवाले से हो सकती है, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जितने भी कार्ड्स आए हैं ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, तो आप उनकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, और शायद ये एक प्रॉब्लम हो आप लोगों के रिलेशनशिप की। तो मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोडिपेंडेंसी उनके काम के हवाले से है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सोचते हैं कि जब तक वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर लेंगे वो तब तक रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टिल स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं। लेकिन एक अच्छी हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है या फाइनेंसेस बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी लेते हैं हर चीज़ की। और ये कोडिपेंडेंसी मुझे वर्क से रिलेटेड नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। तो इनकी तरफ से हम आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। विद कोडिपेंडेंसी मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई कोडिपेंडेंसी है भी तो उसको ये ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि हमने उनकी एफ़र्ट, उनकी नेक्स्ट मूव रोमांटिकली क्या होगी ये जानना चाहा है। उनको पता है कि आप स्पेशल हैं, बल्कि यू आर द ओनली वन इन देयर लाइव्स। तो आपसे वो कन्वर्सेट करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि आप उनके सोलमेट हैं, और ये कोडिपेंडेंसी वाला इशू जब ख़त्म हो जाएगा तो इन्होंने आपको अप्रोच करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन चल रही है। अगर नहीं चल रही तो ये टेम्प्रेरी आप लोगों की ज़िंदगी का एक पीरियड चल रहा है जो ख़त्म हो जाएगा, और आप लोगों की क्लियर कम्युनिकेशन आने वाली है। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं वो, क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए तो बहुत सारे आ गए। ओके, तो ये मैं रख लेती हूँ। वी हैव आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। जो भी आप लोगों के दरमियान अगर लड़ाई हुई या कुछ हुआ, उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है, और वो चाह रहे हैं कि आप इनिशिएट करें, आप उन्हें कॉल करें। एवरीथिंग विल बी ओके। तो वो आपसे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हों। आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स। आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट के लिए वो रेडी नहीं है, लेकिन वो आपको कमिटमेंट देंगे। उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं ये। आपको पता है कि बड़े खूबसूरत कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, और बड़े कमिटेड एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बड़ी स्टेबल एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन ये कोडिपेंडेंसी जो यहाँ पर आई है, इसकी वजह से ये आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो उन्हें अभी नहीं समझ आ रही कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। तो अगर आपको कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, एंगर, फियर, कुछ भी इस तरह का है, रिजेंटमेंट है कोई, तो प्लीज़ लेट गो। वो आपसे ये कह रहे हैं। आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली। ओके, उन्हें अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है। एक तो ये बात आ गई। ये कोडिपेंडेंसी फैमिली इशू भी हो सकता है जिसको उन्होंने रिजॉल्व करना है, और ये कंफर्मेशन आ गई है हमारे पास। आई कॉन्ट फेस यू राइट नाउ। अभी आपको फेस नहीं कर सकते हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। तो जो आपके साथ उन्होंने फ़ील किया है वो कभी पहले फ़ील नहीं किया है, इस बात को वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ। वाओ, तो एग्जैक्टली हमने पहले ये बात की विद द एस ऑफ सोर्ड्स कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहते हैं, और वो रेडी हैं आपको सच्चाई बताने के लिए। वो आपसे थोड़ा सा वक्त और मांगना चाह रहे हैं। कमिटमेंट के लिए अभी वो रेडी नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि वो कभी रेडी नहीं होंगे। अभी वो रेडी नहीं है, लेकिन इन नियर फ्यूचर वो आपसे कमिटमेंट करेंगे। मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनका कोई फैमिली इशू चल रहा है विद कोडिपेंडेंसी। वो फैमिली इशू रिजॉल्व करने के बाद वो आपकी तरफ आएंगे क्लैरिटी के साथ। और अगर आप उन्हें कॉल करना चाहें,
तो भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अटेंड करें क्योंकि उन्होंने कहा है कि दे आर वेटिंग फॉर योर कॉल, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ चल रहे हैं फैमिली में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें और वो रिज़ॉल्व कर लेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन होने वाली है और उसके बाद आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपका बर्डन ख़त्म हो जाएगा, तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, जो भी पेन आप लोगों ने बर्दाश्त की है इस सारे अरसे में। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमेशा मेरी ये दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। इसके अलावा मैं बहुत जल्द दोबारा से लाइव आऊँगी। मैं एक दफ़ा पहले भी आई थी और मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी कि मैंने किस दिन लाइव आना है। तो हम लाइव आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेंगे। तो बहुत जल्द मेरी कोशिश है कि मैं लाइव आऊँ। इसके अलावा आप लोगों के जो भी सजेशंस होते हैं वो सब मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उन पर वीडियोस करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं है। आप सब लोगों की बहुत इम्पोर्टेंस है, इंडिविजुअली आप सब लोगों की इम्पोर्टेंस है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू सो मच अगेन आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट के लिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।